नाउ मल्टीप्लिकेशन पे हम लोग एग्जांपल एक लेते हैं. लेट्स से वी हैव cos a minus p, और रादर लेट्स से यही चलता है cos b minus p and cos c minus p, and then we have cos a minus q, cos b minus q, cos c minus q, and then we have cos a minus r, cos b minus r, and cos c minus r, and we have to prove this to be 0. हमको ये प्रूव करना है कि ये 0 है. ऑब्वियसली अगर हम इसमें कोई भी प्रॉपर्टी लगाने की सोचेंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ भी हमको नहीं मिलने वाला. r1 प्लस r2 प्लस r3 सोचें, या c1 प्लस c2 प्लस c3 सोचें, या किसी रो को किसी रो से माइनस करें या कॉलम को माइनस करें, कुछ हमको दिख नहीं रहा. बट अगर हम cos a, एक चीज़ तो हम नोट कर रहे हैं कि सब जगह cos a माइनस बी का फॉर्म है. तो cos लेट्स से अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा. नाउ अगर हम इसको ब्रेक कर लें तो देखें क्या आता है. cos a cos p प्लस sin a sin p, cos a cos q प्लस sin a sin q, and then we have cos a cos r plus sin a sin r. Similarly we have cos b cos p plus sin b sin p. Similarly cos b cos q plus sin b sin q. Similarly cos b cos r plus sin b sin r. Similarly we have cos c cos p, sin c sin p, then we have cos c cos q plus sin c sin q, and then we have cos c cos r plus sin c sin r. Now ये हमने एक्सपैंड कर लिया. नाउ थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं इनको समझ पाना, लेकिन एक चीज़ नोट करें कि cos a cos a cos a, then sin a sin a sin a. Similarly we have cos b cos b cos b and sin b sin b sin b. Then we have, let's say we have cos c cos c cos c and sin c sin c sin c. चेक करिए, फर्स्ट रो में cos a cos a cos a है और sin a sin a sin a है. अगर इसको मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर दो डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट है ये, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट में क्या है? अगर हम यहाँ पे cos a और sin a लिखें तो अभी थर्ड हमारा एलिमेंट बचा है, क्योंकि जब हम दो डिटर्मिनेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी कुछ लिखा होगा, यहाँ भी, क्योंकि 3×3 है तो 3 एलिमेंट्स हर रो और हर कॉलम में होंगे. तो अगर हम कहते हैं कि फर्स्ट डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो में cos a और sin a है, तो इसकी फर्स्ट रो इसकी 3 रो से मल्टीप्लाई होंगी. लेट्स से यहाँ भी कुछ एलिमेंट्स हैं, तो cos a इंटू ये, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस पोजीशन पे क्या होना चाहिए जिससे कि cos a cos p आ जाए? तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होना चाहिए? cos p होना चाहिए. तो cos a इंटू cos p हो जाएगा, प्लस sin a इंटू यहाँ पे क्या लिख दें? sin p. तो sin a इंटू sin p, तो ये दो टर्म्स आ गई. अब तीसरी टर्म क्या हो जिससे कि हमारा यही टर्म आ जाए? तो ऑब्वियसली अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो हम लिख सकते हैं 0 × 1.
तो यहाँ पे अगर हम 0 लिख दें और यहाँ 1 लिख दें तो एग्जैक्टली हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा प्रोडक्ट वाला। फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से करा तो क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस पी प्लस साइन ए इंटू साइन पी प्लस 0 इंटू 1, एग्जैक्टली मैच कर गया। अब सेकेंड एलिमेंट के लिए कॉस ए तो है ही, साइन ए है, कॉस ए और साइन ए को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, कॉस क्यू और साइन क्यू। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, कॉस क्यू साइन क्यू। अगेन यहाँ पे हम 1 लिख दें, कोई फ़र्क नहीं, क्यों, कॉस ए इंटू कॉस क्यू प्लस साइन ए इंटू साइन क्यू प्लस 0 इंटू 1, यहाँ भी हम लिख सकते हैं 0 इंटू 1। सिमिलरली अब तीसरी में क्या हम लिख दें, यहाँ पे क्या है, कॉस आर और साइन आर, तो यहाँ क्या लिख दें, कॉस आर इंटू साइन आर और ये 1, एग्जैक्टली अब मैच कर गया थर्ड एलिमेंट। फर्स्ट रो को थर्ड रो से करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए इंटू कॉस आर प्लस साइन ए इंटू साइन आर प्लस 0 इंटू 1, यहाँ भी हम क्या सोच सकते हैं 0 इंटू 1। अब हमें ट्रेंड पता लग गया, तो अब सेकेंड रो इसमें क्या रहेगी, कॉस बी साइन बी एंड दिस वुड बी 0। तीसरा क्या होगा, कॉस सी साइन सी और 0। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने 0 इंटू 1 लिया है, हम 0 इंटू 0 भी ले लें तो कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि हमें तो 0 ही मिलेगा, हमें तो 0 ही चाहिए। उससे हमारा फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 0 और 0, तो बहुत आसानी से हमारा तो प्रूव हो गया, क्योंकि हर जगह हम यही कर सकते हैं 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 थर्ड टर्म के लिए। यहाँ भी हो जाएगा 0 इंटू 0, यहाँ भी हम सोच सकते हैं 0 इंटू 0, यहाँ भी हम सोच सकते हैं 0 इंटू 0। अब चेक करिए, इसमें पूरे कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हैं, इसमें भी सारे कॉलम में एलिमेंट 0 हैं, तो फिर इसकी वैल्यू क्या है 0, इसकी भी वैल्यू क्या 0, तो इस दोनों प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 0, और ये दो प्रोडक्ट किससे आया है, इससे आया है, देयरफॉर इसकी भी वैल्यू क्या है 0 है। दिस इज़ हाउ वी प्रूव। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमारे कोई नॉर्मल मेथड्स नहीं लग रहे थे, तो इसको हमें सोचना पड़ गया इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दिस इज़ अ लिटिल टफ, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है सोच पाना, बट देन दिस इज़ हाउ यू थिंक। लेट्स टेक एक सेकेंड एग्जाम्पल। लेट्स से एक हमारे पास एग्जाम्पल है a माइनस एक्स होल स्क्वायर, b माइनस एक्स होल स्क्वायर, c माइनस एक्स होल स्क्वायर, देन a माइनस वाई होल स्क्वायर, b माइनस वाई होल स्क्वायर, c माइनस वाई होल स्क्वायर, a माइनस जेड होल स्क्वायर, b माइनस जेड होल स्क्वायर, c माइनस जेड होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू हमें शो करनी है एज ट्वाइस a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। नाउ नॉर्मल प्रोसेस से अगर हम इसे करेंगे तो ऑपरेशंस लगा के कुछ रो में से कोई रो माइनस करें, कुछ कॉलम में कुछ कॉलम माइनस करें या ऐड करें, बट बहुत मुश्किल है इसको निकाल पाना। अगर हम इसे एक्सपैंड करके देखें तो देखते हैं कुछ ट्रेंड मिल जाए, ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2bx प्लस एक्स स्क्वायर, and c square minus 2cx plus x square. Similarly, a square minus 2ay plus y square, a square minus 2az plus z square. Then we have b square minus 2by plus y square, c square minus 2cy plus y square. Then we have b square minus 2bz plus z square, and c square minus 2cz plus z square. अब चेक करिए ए स्क्वायर कॉमन है तीनों में, माइनस 2a माइनस 2a माइनस 2a, लेट अस यूज अ डिफरेंट कलर, माइनस 2a माइनस 2a एंड माइनस 2a। एंड इफ यू थिंक क्लोजली, यहाँ पे हम तीसरा एलिमेंट सोच सकते हैं डॉट वन डॉट वन डॉट वन, तो हमारा तीसरा एलिमेंट ये कॉमन हो सकता है। अब अगर हम इसे सोचें कि ये हमारे दो डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट है,
वो डिटर्मिनेंट्स क्या हैं जिनका ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो लेट्स से पहला एक ये डिटर्मिनेंट है इनटू एक दूसरा डिटर्मिनेंट है। तो पहले डिटर्मिनेंट में ए स्क्वायर माइनस 2a और 1। अब अगर ये फर्स्ट रो है तो इसकी फर्स्ट रो क्या हो जिससे हमारा ये एलिमेंट आ जाए। तो ए स्क्वायर के साथ हम क्या सोच सकते हैं 1, तो यहाँ क्या हो गया 1। माइनस 2a के साथ क्या मल्टीप्लाइड है x, तो हम यहाँ क्या सोच लें x है, और यहाँ पे 1 है, 1 के साथ क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर सोच लें। अब अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्टली देखिए आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 इज ए स्क्वायर, माइनस 2a इंटू एक्स इज माइनस 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये तो हमारा फिक्स हो गया। अब सेकेंड एलिमेंट के लिए सेकेंड रो में क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली यहाँ भी हम क्या सोच लें 1, और यहाँ पे क्या है y, तो यहाँ y, और यहाँ पे क्या है y स्क्वायर 1 इंटू वाई स्क्वायर, तो हमारा सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2a इंटू वाई एंड 1 इंटू वाई स्क्वायर। सिमिलरली अब हमें ट्रेंड पता लग गया 1 इंटू जेड इंटू जेड स्क्वायर। इससे हमारे फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स आ गए। अब यहाँ पे सेकंड क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट बी स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, माइनस 2b माइनस 2b कॉमन, एंड डॉट 1 हम लिख सकते हैं, तो वो भी कॉमन हो जाएगा। तो इस बार हम क्या लिख दें बी स्क्वायर माइनस 2b 1, और सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2c कॉमन 1। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस 2, तो टेकिंग आउट माइनस 2 फ्रॉम फर्स्ट डिटर्मिनेंट, तो माइनस 2 बाहर क्या बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी 1 1 1, एंड यहाँ पे क्या है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये इस टाइप के हमने डिटर्मिनेंट्स तो पहले भी सॉल्व करें। इसमें हम लोग क्या कर दें, हम लोग इंटरचेंज कर लें चाहे तो। इसको हम लोग कैसे इंटरचेंज कर लें, इसको इधर ले आए, कॉलम 3 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा माइनस 2 इंटू माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 ए बी सी इंटू 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर लें तो क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक बार और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी इंटू 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब इसको इंटरचेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, अगेन माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 की पावर क्यूब 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये माइनस 1 का क्यूब माइनस हो गया तो ये ओवरऑल मल्टीप्लाइड 2 हो गया, एंड 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। इनको सॉल्व करना में बहुत आसानी से आता है। लेट्स से हम इसको अगर देखें तो R1 में R1 माइनस R2 एंड R2 में R2 माइनस R3 करेंगे तो क्या आएगा 0 0 एक्स माइनस वाई माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर। नाउ फर्स्ट रो में x माइनस वाई कॉमन है क्योंकि इसको हम x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। इसी तरह इसको y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड लिख सकते हैं, तो y माइनस जेड कॉमन है। तो टेकिंग आउट x माइनस वाई फ्रॉम R1 एंड y माइनस जेड फ्रॉम R2, तो क्या बचा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड एंड 0 0 1 1 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड जेड स्क्वायर। हम एक और 0 ले आते हैं बाय R1 माइनस R2, तो क्या होगा x माइनस वाई माइनस जेड, क्या बचा 0 0 1 0 एक्स माइनस जेड
1 y प्लस z z z स्क्वायर। इसको हम लोग और क्या करें, x माइनस जेड फर्स्ट रो से कॉमन है, तो टेकिंग आउट x माइनस जेड फ्रॉम R1, तो क्या बचा x माइनस वाई, y माइनस जेड और x माइनस जेड। डिटर्मिनेंट बचा 0 0 1 0 1 z 1 y प्लस जेड एंड जेड स्क्वायर। तो अब इसको एक्सपैंड करते हैं अलोंग फर्स्ट रो, तो क्या होगा a11 c11 a12 c12 एंड a13 c13। तो a11 0 है, a12 0 है, तो सिर्फ c13 से आएगा, तो c13 हमारा क्या हो जाएगा, c13 हमारा हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा दें तो क्या बचेगा 0 1 1 z, तो ये तो 0 हो गया, तो वील हैव 1 प्लस 3 इवन है, तो 1 इंटू -1 विच इज़ -1। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस वाई y माइनस जेड x माइनस जेड इंटू -1 विच इज़ x माइनस वाई y माइनस जेड और z माइनस एक्स, ये साइन हम अंदर ले गए, तो ये हमारा एक्सपेंशन आया इसका। नाउ अगर इस पोर्शन को देखते हैं फर्स्ट डिटर्मिनेंट को, तो और सेकंड को देखते हैं तो एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ x की जगह a है, y की जगह b है, z की जगह c है। तो देयरफॉर इसका एक्सपेंशन बेस्ड ऑन अभी क्या आएगा, इसका तो आया था x माइनस वाई y माइनस जेड z माइनस एक्स, तो फिर इसका क्या आएगा a माइनस बी b माइनस सी c माइनस ए, और ये दोनों प्रोडक्ट में हो रहे हैं और बाहर क्या है ट्वाइस, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया a माइनस बी b माइनस सी c माइनस ए x माइनस वाई y माइनस जेड z माइनस एक्स, एंड दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। यही हमको प्रूव करना था, तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि इंस्टेड ऑफ हमारे जो ट्रेडिशनल हम ऑपरेशंस लगाते हैं उसकी जगह हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट के फॉर्म में आने के बाद ये बहुत आसान हो गया और उसका एक्सपेंशन हमने आसानी से निकाल लिया।